सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्ताम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 22 सितंबर से 28 सितंबर 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर शुक्र और केतु, कन्या राशि पर सूर्य, बुध और चंद्रमा, मंगल तुला राशि पर, राहु कुंभ राशि पर और शनि मीन राशि पर रहेंगे। चंद्रमा 24 को प्रातः 2:56 पर जो है तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 26 तारीख को सायंकाल 3:23 पर जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह पंचम भाव में है, इसलिए प्रेम में सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा और व्यापार के क्षेत्र में भी विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु मंगल अष्टमेश होता हुआ सप्तम भाव होने के कारण कदापि छोटी मोटी व्यापार के क्षेत्र में उलझने आ सकती है। और चंद्रमा जहां षष्ठ स्थान में है, रोग के घर में है, उपरांत ये चंद्रमा जब तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो व्यापार में विशेष सफलता के योग बनेंगे। वृष राशि का जातक उसका स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है। वहाँ चंद्रमा भी विराजमान है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में लेन देन करते समय विशेष ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन का स्वामी षष्ठ स्थान में होने के कारण जो है कहीं शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा परिवार की तरफ से, और साथ व्यापार में भी छोटी मोटी उलझने आ सकती है। मंगल ग्रह का जाप करते रहेंगे तो सदैव व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी और पारिवारिक सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है और स्वागृही होकर विराजमान है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ राजपक्ष से भी मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवाएगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति विशेष करके राशि पर ही है, वो पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए पारिवारिक और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। कर्क राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है। भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा, कई यात्राओं के योग बन सकते हैं और साथ उपरांत चंद्रमा चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के घर में चल जाएगा। मंगल भी वहाँ विराजमान है, कहीं भूमि के संदर्भ में कहीं लेन देन कर सकते हैं, परंतु विवाद से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में है। नवम भाव पराक्रम का है, परिश्रम का है और मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देने वाला है, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाने वाला है, इसलिए विशेष करके धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में भी सफलता को प्रदान करवाएगा। जहाँ चंद्रमा जब ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसके उपरांत जो है जैसे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देगा, उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से द्वितीय स्थान में सूर्य जो है विशेष करके धन प्राप्ति के योग करवा रहा है। आर्थिक लाभ कहीं सरकार की तरफ से मिलने की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में राहु का होना पारिवारिक शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ शनि अपने से अष्टम में, इसलिए शनि का ढैया चला है। शनि संबंधी वस्तुओं का दान करते रहे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्वागृही होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है और साथ पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को भी देख रहा है, इसलिए विशेष करके सप्तम भाव में शनि भी बैठा है, इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए और मीन राशि के जातक के लिए कुछ शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा।
कहीं से छोटी मोटी उलझने आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए महामृत्युंजय आदि मंत्र का जाप करते रहे तो हित कर रहेगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके एकादश स्थान में है, इसलिए आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है, धन मिलने की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर मंगल होने के कारण क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, परंतु चंद्रमा द्वादश स्थान में होने के कारण जो है कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप रहेगी और व्यर्थ की व्यय होने की ओर संभावना करता है। परंतु उपरांत जब यही चंद्रमा 24 तारीख के उपरांत जो है अपनी ही राशि पर आ जाएगा तो विशेष करके मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा और साथ जो है पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल संबंधी वस्तुओं का दान करते रहे, मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो हित कर रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से विशेष करके दसम भाव में बनी हुई है, दसम भाव में ये जो शुक्र की स्थिति है ये भले ही चाहे ये अपने सूर्य के घर में, परंतु फिर भी राजपक्ष से कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत करवा रहा है। और साथ मंगल जहाँ द्वादश भाव में है उसके लिए कहीं मंगल मंत्र का जाप ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः करते रहे तो हित कर रहेगा। धनुराशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। व्यापार के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता मिलने की ओर संकेत कर रहा है।